तो दोस्तों ड्रामा में मंटो नहीं हूँ, उसकी जो स्टोरी है आगे वो आपको ऐसी दिखाई देगी कि आप लोग हैरान रह जाओगे। नेक्स्ट क्या हो सकता है आज उसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। फरहाद क्या करने जा रहा है, हजरत साहब को इतनी भी क्या जल्दी थी कि उसको 2 महीने आगे डेट करनी थी शादी की, और फिर मैमल ने क्यों रोका, और मैमल ने ये भी क्यों कहा अपनी फुप्पो से कि अगर आप जोर लगाना चाहती हैं, अगर आपका भाई भी जोर लगा ले तो शादी आगे, उसकी जो डेट है वो आगे हम एक्सटेंड नहीं करेंगे। तो उसके पीछे क्या लॉजिक है, जबकि मैमल प्यार करती है मंटो से, मंटो उससे करता है, और फिर भी वो चाहती है कि इन्हीं 4 दिनों के अंदर शादी हो। तो फिर भाई साहब ऐसा क्या हो रहा है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, और नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो बात ये है कि हमारे हजरत साहब जो हैं उनको बड़ी तकलीफ थी, और वो इस इंतजार में बैठा था कि मैमल को मुझसे प्यार हो जाएगा इन्हीं दिनों में, जो हम अब बात चला रहे हैं कि हमें रिश्ता दो, हम आ जा रहे हैं। फिर बार बार वो अपनी फियोंसी से मिल भी रहा था, उससे बात भी कर रहा था, और हर मुलाकात में जिस तरह से पहले भी होता रहा है वो अपनी इंसल्ट करवाता रहा है मैमल से। तो वो बजाय के मैमल की मोहब्बत जीत पाता, वो तो उससे बेइज्जती करवा के वापस आता था। तो उसको ये कंफर्म हो गया कि हजरत साहब जो हैं वो मोहब्बत में नाकाम हो चुके हैं। उसने मोहब्बत तो मैमल से की है लेकिन मैमल उससे नहीं करने वाली, और उसको साथ ये भी कंफर्म हो गया कि ये अपने जो टीचर है इसका मंटो, उसमें इंटरेस्टेड है। और पिछली एपिसोड के अंदर उसने बताया था एंड में कि वो मंटो है जिसके लिए आप बैठी हो और उससे आप मोहब्बत करती हो लेकिन शादी मुझसे करना चाहती हो। तो एक चीज है, पहले तो हमारा जो हजरत साहब है वो ये कहता रहा है कि शादी के बाद मोहब्बत हो जाती है, लेकिन फिर उसने जिद लगा ली कि मैमल मुझसे पहले मोहब्बत करे फिर मैं शादी करूंगा। और अब उसने ये समझ लिया कि भाई मैमल को मुझसे मोहब्बत नहीं होगी, तो मैं चाहता हूँ कि मैं डेट को आगे बढ़ाऊं। तो वो वहां पर घर आता है तो मैमल ने इनकार कर दिया। यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि मैमल ने इनकार क्यों किया। तो मेरे नजदीक इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर मैमल इनकार न करती तो फिर वो 2 महीने जो है वो किस तरह से गुजारती, उन 2 महीनों में क्या होता। ड्रामे के अंदर तो कुछ ऐसा एक्स्ट्रा है नहीं, हमारे खलील साहब ने कुछ एक्स्ट्रा ऐसा लिखा ही नहीं है भाई साहब कि 2 महीनों की अगर हम डेट आगे बढ़ा दें, 2 महीने लेट कर दें शादी को, तो उस टाइम पीरियड में वो क्या करेंगे, मैमल क्या करेगी, फरहाद क्या करेगा। अब ये तो नहीं हो सकता कि फरहाद हर बार की तरह मैमल का हाथ पकड़ेगा, फिर उसको घसीटेगा, फिर मंटो हर बार की तरह उसको बचाएगा, और उसके बाद 1-2 थप्पड़ खाएगा फरहाद, और फिर मामला वैसे का वैसे। तो ये चीजें रिपीट तो हो नहीं सकती। तो फिर 2 महीनों में क्या हो सकता, तो यही वजह है कि मैमल ने बोला कि भाई नहीं, शादी होगी किसी टाइम के ऊपर होगी, जो हमारी डेट फिक्स है इसी के ऊपर होगी, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। भाई जब मैमल के माइंड में जो बात है वो ये है कि लोग क्या कहेंगे कि इसने अपने से 20 साल बड़े अपने उस्ताद से मोहब्बत कर ली, और उसकी वजह से उसने शादी हजरत साहब से नहीं की, मतलब जहाँ उसकी फैमिली, उसके माँ बाप चाहते थे। तो रीजन ये है कि वो सिराज की बेटी है और वो अपने ऊपर कोई इल्जाम या अपने किरदार को मशकूक नहीं बनाना चाहती थी। तो यही वजह है कि उसने कहा कि मैं इन्हीं दिनों के अंदर शादी करूंगी। अब यहाँ पर होगा ये जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो क्रिएट होने वाला है स्टोरी के अंदर, वो ये कि फरहाद को बड़ा गुस्सा है, उसको जो थप्पड़ लगा सिराज की तरफ से वो उसको भूल नहीं पा रहा, और उसने साफ लफ्जों में ये बोला है कि जहाँ जिद हो वहाँ मोहब्बत नहीं होती, जहाँ मोहब्बत हो वहाँ पर जिद नहीं होती। तो मुझे मैमल से कोई मोहब्बत नहीं है, मैं एक ऐसा माहौल बनाना चाहता हूँ जिसमें हम दोनों खत्म हो जाएं। यानी उसकी वो सोच है कि ना तो मैं खुद जीऊंगा ना किसी को जीने दूंगा। तो होगा ये कि जब 4 दिनों के बाद उसकी शादी हो रही होती है तो वहाँ पर क्या होगा, ये नेक्स्ट स्टोरी की मैं बात कर रहा हूँ। हमारा मंटो सर भी वहाँ पे इनवाइटेड है, बाकी लोग भी होंगे। तो सेम टाइम जब बारात आ रही होगी और वहाँ पर हजरत साहब दूल्हा के रूप में वहाँ पर आएंगे, गाड़ी से उतरेंगे, तो आगे से उसका जो इस्तकबाल है वो फरहाद करेगा अपने गुंडों के साथ, और फरहाद उसको वहाँ पे ठोक देगा, मतलब के हजरत साहब को मार देगा। और ये सारा नजारा जो है वो मंटो सर अपनी आंखों के सामने से देखेंगे। तो अब आप खुद बताओ कि टीजर के अंदर आपको दिखाया जाता है कि जो बिनियामीन है वो ये फरमा रहे हैं कि अगर इस बार मेरे बेटे ने कुछ किया तो मैं उसको अपने हाथों से मारूंगा। यानी बिनियामीन ने इतनी बड़ी बात कर दी है। तो फिर क्या होगा, पहले तो था कि फरहाद जो है वो सिराज की इज्जत के ऊपर हाथ डालता था उसकी बेटी की तरफ, अब उसके दामाद को अगर वो इस तरह से करता है, साइड पे करता है, ऊपर पहुंचा देता है, तो फिर क्या ऑप्शन बचता है। पहले क्या था कि 2 लोगों का कर्ज था, अब 3 का हो गया। देखो जो हजरत साहब हैं वो उन्हीं का बंदा है ना, अब उनकी बेटी से वो शादी कर रहा था, तो अब 3 का कर्ज हो जाएगा फिर। तो फिर क्या होगा, मामला यहीं पे तो रुकेगा नहीं, फिर जंग होगी, और जंग में होगा ये कि फरहाद को मार दिया जाएगा, छुट्टी कर दी जाएगी उसकी। और ये बहुत ज्यादा चांसेस है कि या तो सिराज जो है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके फरहाद को ऊपर पहुंच जाएगा, या फिर
जो बिन्यामीन ने ये बात की कि अगर इसकी बार मेरे बेटे ने कुछ किया तो मैं खुद उसको ठिकाना लगाऊंगा, तो ज्यादा जो चांसेस हैं वो यही है कि सिराज सर कुछ करेंगे, क्योंकि एक बाप के लिए बड़ी मुश्किल बात होती है कि वो अपने हाथों से कुछ ऐसा करे जो कि नामुमकिन भी होता है। तो इस तरह करके 2-3 एपिसोड आगे गुजारी जाएंगी इसी मामले में कि जनाब क्या होगा कि शादी की तैयारियां हो रही हैं, तो शादी होने वाली होगी, दूल्हा साहब आएंगे, दूल्हा को फिर उसका जो अंजाम है वो उसको मिलेगा फराद की तरफ से, और उसके बाद जो रिवेंज है सिराज फैमिली का, और फिर उसका जो बेटा है शमरेज क्या नाम है उसका, फिर वो भी आग बबूला होगा, पीछे भागेगा, फराद को नहीं छोड़ूंगा, बिन्यामीन को नहीं छोड़ूंगा, मतलब कि खुल्लम खुला फिर वो मामला सारे चलेंगे। तो फरहाद का जाना तय है, इसके अलावा कोई और चारा भी नहीं है। बाकी रही बात जो फरहाद की बहन है, एक बात मैं आपको बता दूं, इस ड्रामे के अंदर जो एक चीज है वो ये कि फरहाद की छुट्टी कर जाने के बाद इन दोनों में सुलह हो जाएगी। जो फरहाद की बहन है उसको मोहब्बत हो जाएगी सिराज के बेटे के साथ, यानी मैमल के भाई के साथ। और वैसे भी जो फरहाद का बड़ा भाई है, दिखने में तो छोटा लगता है, लेकिन पता नहीं वो क्या रीजन थी कि उसको बड़ा दिखाया गया। वो बड़ा समझदार इंसान है और वो इस तरह के चक्कर में नहीं पड़ता। तो इस ड्रामे के अंदर, इस कहानी के अंदर जो सबसे बड़ी फसाद की जड़ है वो फरहाद है। उसके जाने के बाद सारे मामलात जो हैं वो ठप हो जाएंगे और इन दोनों की जो दोस्ती है वो फिर बाद में कायम हो जाएगी। मतलब सिराज और बिन्यामीन की फैमिली के दरमियान जो भी मामलात थे वो फिर तय हो जाएंगे, और किसी मूवमेंट में जो बिन्यामीन है वो ये साबित करेगा कि हमारे एंड से गलती है, हम ही कसूरवार हैं और मेरे बेटे ने जो कुछ किया वो गलत है। अब सर मंटो की बात करते हैं, तो उससे मिस मारी ने पूछा कि अगर मैमल की जगह कोई और लड़की होती तो फिर आप क्या करते, तो उसका कोई जवाब आगे से कुछ था नहीं ऐसा वैसा। और फिर मोहब्बत की बात हुई तो उसने कहा कि एक टीचर अपनी स्टूडेंट से मोहब्बत कैसे कर सकता है, ऐसा कुछ हो नहीं सकता। बेसिकली वो ये बताना चाह रहा था कि मुझे मोहब्बत हो गई है लेकिन मुझे शर्म आ रही है कि मैं, एक 20 साल का फर्क है और वो मेरी स्टूडेंट है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, तो मैं फेल हूँ मोहब्बत में। तो मारिया ने आगे से बोला कि किस किताब में लिखा है, इस्लाम में कहा है कि एक टीचर अपनी स्टूडेंट से मोहब्बत नहीं कर सकता। देखा जाए तो उस्ताद को बाप का रूप दिया गया है, ठीक है। तो चूंकि ये मुआशरे में चीजें हो रही हैं कि स्टूडेंट को टीचर से मोहब्बत हो गई, टीचर को स्टूडेंट से हो गई, तो इसलिए इन सारी चीजों को मेंशन किया जा रहा है। और हुमायूं सईद ने भी एक इंटरव्यू के अंदर ये बताया है कि हमारे सर्कल में ये सारी चीजें हो रही हैं, तो तभी उनको हम दिखा रहे हैं। तो मतलब कि मैमल तो शादी करने जा रही थी, जिस तरह से उसके बाप ने या उसकी माँ ने उसको बताया, और वो उनकी इज्जत का पास भी रख रही थी और बचना चाह रही थी अपने टीचर से। लेकिन फिर क्या हुआ ना कि फरहाद बीच में आ गया और उसने उसको वैसे ही रास्ते से हटा दिया, यानी हजरत साहब को, और फिर रास्ता जो है वो क्लियर कर दिया फरहाद ने कि भाई भाग कर जाओ और मंटो सर से शादी कर लो। तो भाई साहब ये है आगे की जो 5-6 एपिसोड आ रही है इस ड्रामे की, उनकी ये है वो स्टोरी जो मैंने आपके सामने रख दी है। बाकी फिलहाल तो इस ड्रामे की जो स्टोरी है वो काफी बेहतर जा रही है, सभी रोल बड़े अच्छे से काम कर रहे हैं। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नैरेटिव में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।